नमो नमः छात्रगण, मैं रोहित सर बिहार एजुकेशन नेटवर्क की तरफ से आप सबों के बीच संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर के आया हूँ, जो अभी आप सबों के बीच रख रहा हूँ। तो आइए हमारे साथ देखिए संस्कृत किसे कहते हैं। पहले यह जानेंगे संस्कृत किसे कहते हैं, इस प्रकार निम्नलिखित परिभाषाओं को समझेंगे। चलिए हम अभी समझाते हैं संस्कृत कहते किसको है। संस्कृत किसे कहते हैं, संस्कृत किसे कहते हैं। तो संस्कृत वह भाषा है जिसमें प्राकृतिक प्रत्यय और विभाग के संस्कारों द्वारा प्रकृति प्रत्यय के विभाग और संयोग का संस्कार मिलता है। प्रकृति प्रत्यय और प्रत्यय के विभाग का संयोग के संस्कार मिलते हैं, उसे संस्कृत कहते हैं बाबू। संस्कृत भाषा में संस्कृत शास्त्रियों ने परिभाषित करते हुए लिखा है, प्रकृति प्रत्यय संयोजन कृता रचिता भाषा संस्कृत भाषा, अर्थात जिसमें संस्कार मिलता हो, जिसमें प्रकृति और प्रत्यय का संस्कार मिलता हो, उसे ही संस्कृत कहते हैं। जिसमें प्रकृति और प्रत्यय का संस्कार मिलता हो बच्चों, उसे क्या कहते हैं, संस्कृत। चलिए अब हम जानेंगे संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं। संस्कृत व्याकरण को परिभाषित करते हुए संस्कृत शास्त्रियों ने लिखा है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभागांग निष्पाद्यन्ते शब्दा ये तच्छासना व्याकरणम। जिस शास्त्र के अंतर्गत शब्दों को खंड खंड करके प्राकृतिक प्रत्यय विभाग रूपी व्युत्पत्ति उन शब्दों को बताया जाता है, जिसे संस्कृत व्याकरण या सब व्याकरण शास्त्र कहते हैं। बच्चों हमने पहले भी बताया और आज फिर बता रहे हैं कि संस्कृत और संस्कृत व्याकरण दोनों के पिता महर्षि पाणिनि हैं। संस्कृत और संस्कृत व्याकरण दोनों के पिता महर्षि पाणिनि जी हैं। चलिए अब आगे जानते हैं व्युत्पत्ति किसे कहते हैं। व्युत्पत्ति, तो व्युत्पत्ति का अर्थ है शब्दकोश को विभाजित करके उसे बताना। व्युत्पत्ति का अर्थ है शब्दकोश को विभाजित करके उसे बताना। चलिए अब जानते हैं कि विभाजित करेंगे कैसे। व्युत्पत्ति का अर्थ ही होता है शब्दों को विभाजित करके उस शब्द को बताना। तो हम अभी आपको बताते हैं कि शब्द को विभाजित करेंगे कैसे। जब मूल प्राकृति किसी अन्य प्राकृतिक शब्दों के साथ मिलता है तो उससे एक संयोग होता है, और जब हम मूल प्रकृति को किसी को दर्शाते हैं तो वह उत्पत्ति कहलाती है। जैसे कर्तव्यम कर्तव्यम का अर्थ होता है कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्यम का अर्थ होता है कर्तव्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। देखिए यहां पे है कर्तव्यम शब्द की व्युत्पत्ति। कर्तव्य क्री जोड़ तब्यत अर्थात कर्तव्यत। इसका अर्थ होता है कर्तव्य करने योग्य, कर्तव्य करना चाहिए। अब आगे हम जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय, संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय का बड़ा ही महत्व है। चलिए हम जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय कहते किसको है। प्रत्यय को दर्शाते हुए संस्कृत शास्त्रियों ने लिखा है, प्रत्ययते अर्थ विशेषे बोध्यनियसा प्रत्यय, अर्थात विशेष शब्द के अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। विशेष शब्द के अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है ना बच्चों, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय में दो शब्द होते हैं, एक मूल और एक प्रत्यय शब्द। एक मूल शब्द और दूसरा प्रत्यय शब्द। अब हम यह जानते हैं कि मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। जैसे राम जोड़ सूत राम,
राम पठति, राम पढ़ता है। तो राम जो है ना कर्ता पद है, जो किसी कार्य को करता है वह कहलाता है कर्ता, जो किसी कार्य को करता है वह कहलाता है कर्ता। और किसी काम के होने में जो समय लगता है उसे उसका कर्म कहते हैं। कर्ता का फल जिस पे पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता जो किसी काम को करता है और कर्ता का फल जिस पे पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। और उसके होने में जो समय लगता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे पठति क्रिया है, पठति क्या है? क्रिया है। पठति, पठति, पठति का अर्थ होता है पढ़ता है, पठति का अर्थ होता है पढ़ता है। अब चलिए आगे जानते हैं संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग का भी बड़ा महत्व है। तो हम जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग के बारे में संस्कृत शास्त्रियों ने क्या मत दिया है। चलिए, तो उपसर्ग, उपसर्ग क्रिया योगेन अर्थात क्रियापदों के पूर्व, अर्थात क्रियापद के पूर्व जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्रियापद के पूर्व जिनको जोड़ा जाता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तो हमने यह जाना है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। क्रियापद के पहले जिन शब्दों को जोड़ा जाता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र आदि, प्र, यह प्र जो है ना बच्चों यह क्या है? यह उपसर्ग है। प्र क्या है? उपसर्ग है। अब देखते हैं इनके अलावे भी बहुत से उपसर्ग है जिन्हें हम आपको जिस समय उपसर्ग का पूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम आपको समझाएंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग में क्या क्या आता है और उपसर्ग के पहचान करने के नियम भी हम आपको उस वक्त बताएंगे। आप बस हम पे विश्वास कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आगे चलिए, अब आगे चलते हैं। अन्य शब्द, अन्य शब्द धातु है। धातु, संस्कृत व्याकरण में धातु का भी महत्व है। संस्कृत व्याकरण में धातु का भी विशेष महत्व है। तो हम जानेंगे धातु किसे कहते हैं। धातु, धातु, चलिए अब हम जानते हैं धातु किसे कहते हैं। धातु, धातु, धातुओं को परिभाषित करने के लिए संस्कृत शास्त्रियों ने लिखा है भूवाद्य धातव, भूवाद्य धातव। यहाँ पे जो है ना हमसे हमारे इस में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सचित नहीं यहाँ पे सूचित होगा। तो क्या है? भूवाद्य धातव अर्थात क्रिया को सूचित करने वाले भू आदि को धातु कहते हैं। क्रिया को सूचित करने वाले भू आदि शब्दों को धातु कहते हैं। चलिए अब हम जानेंगे प्रतिपादिक किसे कहते हैं बच्चे। प्रतिपादिक, अभी हम बात मात्र सिर्फ यही समझा रहे हैं कि कहते किसे है। उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आपको मिलेगा कि हाँ जो सर पढ़ाए थे पहले वह आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रतिपादिक किसे कहते हैं। प्रतिपादिक, तो प्रतिपादिक, प्रतिपादिक, चलिए हम एक बार इसे क्लियर करके दिखाते हैं। अब देखिए बच्चे, प्रतिपादिक किसे कहते हैं। प्रतिपादिक की परिभाषा क्या होती है। प्रतिपादिक, चलिए आप प्रतिपादिक किसे कहते हैं देखिए। अर्थ बद धातुरा, अर्थ बद धातुरा प्रत्यय प्रतिपादिकम, अर्थ बद धातुरा, अर्थ बद धातुरा प्रत्यय प्रतिपादिकम अर्थात धातु और प्रत्यय, धातु प्रत्यय, धातु प्रत्यय और प्रत्यांत शब्दों को, धातु प्रत्यय और प्रत्यांत शब्दों को छोड़कर सभी शब्दों को प्रतिपादिक शब्द कहते हैं। सभी शब्दों को क्या कहते हैं? प्रतिपादिक। और सभी प्रतिपादिक शब्दों के, सभी प्रतिपादिक शब्दों के क्या है कि सभी प्रतिपादिक शब्दों के प्रायः कुछ विशेष
अर्थ होते हैं। प्रतिपादिक शब्दों के प्राय कुछ विशेष अर्थ होते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम सिर्फ परिभाषा को दर्शा रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में भी प्रतिपादिक का विशेष महत्व है। तद्धित प्रत्यय और समास के प्रत्यय शब्द में भी प्रतिपादिक रहते हैं, उनके शब्द को भी प्रतिपादिक कहा जाता है। जब हम आपको फूल बताएंगे कि कैसे क्या कहाँ लगाना है और क्या समझना है तो हम आपको अच्छे से बताएंगे। वर्तमान में हम सिर्फ उसको परिभाषित कर रहे हैं आपके सामने। फिर हम आपको जब प्रत्येक चीज को डीप में ले जाएंगे तो आप समझिएगा कि हाँ प्रतिपादिक होता क्या है। सर पहले बताया था तो इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं सर, आपके बीच हम रखेंगे। चलिए तो आगे हम देखते हैं पद। आगे है पद। संस्कृत व्याकरण में पद का भी बड़ा महत्व है। संस्कृत व्याकरण में पद का बड़ा महत्व है। पद दो प्रकार के होते हैं। पद दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सुबंत और एक होते हैं तिगंत। एक होते हैं सुबंत और दूसरे होते हैं तिगंत। सुबंत शब्द पद वे शब्द है जिनके अंत में सुप लगा रहता है। सुबंत पद वे पद है जिनके अंत में सुप लगा रहता है। सुबंत पद वे पद है जिनके अंत में सुप लगा रहता है। पद का अर्थ होता है संस्कृत में पद शब्द को बोला जाता है। संस्कृत में पद इन शब्द को बोला जाता है बच्चों। संस्कृत में पद इन शब्द को बोला जाता है। तो सुबंत वे शब्द है जिनके अंत में सुप आदि विभक्ति लगे रहते हैं। सुप आदि विभक्ति लगे रहते हैं, जैसे राम फलम आदि। राम फलम फल। चलिए अब आगे चलते हैं तिगंत। सुबंत तो आप लोगों ने जान लिया, अब तिगंत जानते हैं। वे शब्द जिनके अंत में तिंग आदि विभक्ति प्रत्यय लगे रहते हैं। वे शब्द जिनके अंत में तिंग आदि विभक्ति प्रत्यय लगे रहते हैं उसे तिगंत कहते हैं। जैसे है गच्छति पठति आदि। गच्छति में जाता है, पठति में पढ़ता है आदि। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप आज हमने जो भी पढ़ाया है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।